जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का भाग संख्या 56 पढ़ेंगे, जो दोहा संख्या 64 तक है। इसमें हम जानेंगे दक्ष यज्ञ में शिव जी का अपमान हुआ और पार्वती जी उसे सहन नहीं कर पाई और उसका क्या परिणाम हुआ। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, सवन मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभु गना, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा किन्हि मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय। जब दक्ष के यज्ञ में पार्वती जी ने शिव जी का अपमान देखा तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। जय श्री राम। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब शंकर जी ने ये बात सुनी तो उसका क्या परिणाम हुआ। अगर आप भी जानने को इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।